और विशेष रूप से जो गांव में लोग बसते हैं वो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं। और विज्ञान जो है ये हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, जो बाबू अग्रवाल सबको सिखा रहा है। विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार और भगवान दोनों पर हमारा विश्वास होता है, पर दोनों से इंपॉर्टेंट है हमको अपना विकास करना है। कोई आता नहीं, ये कड़वा सच है। और हमारे जीवन को बदलना है तो हमको विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट करता हूं जो सेवा के हैं, और आजकल मैं कोई मेरे व्यवसाय धंधा में नहीं हूं तो बेटों को दे दिया मैंने, मैं यही काम करता हूं। और मुझे ध्यान में आया कि पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ये सब प्रोजेक्ट पकड़ के टोटल टर्नओवर 2,500 करोड़ का हुआ और 20,000 लोगों को रोजगार मिला है। मैं ये काम करता हूं। ये जो गाड़ी की बात की सूर्यमणि ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी टचिंग टू माई हार्ट। मैं 2004 से इसके लिए पागल बना हूं। इस देश में जो प्रदूषण हो रहा है 40% प्रदूषण के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, और जो तुम्हारी तबीयतें बिगड़ रही है और तुम डॉक्टर को बिल दे रहे, इसके कारण ये पेट्रोल, डीजल और गैस है। और इसलिए मैंने ये तय किया कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। ऊर्जा दाता नहीं ईंधन दाता बनेगा। ईंधन दाता नहीं बिटुमिन डांबर बनाएगा, और डांबर दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बनेगा, हवाई जहाज चलेगा। और हवाई ईंधन दाता नहीं वो हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन दाता बनेगा। तो आपको सुनने में लग रहा है कि कोई, एक तो नेता लोग ठोकराड़े मारते हैं सब तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता। मैं उनमें से नहीं हूं। ये सब बातें सिद्ध हो गई। आज जो मैं जिस गाड़ी में बैठकर आया हूं बाहर, ये टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी है। और गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, राइस से, मक्के से और परली से, जिसको हम ये हमारे यहाँ तनस कहते हैं, बाम्बू से हम इथेनॉल बनाते हैं। और वो इथेनॉल की गाड़ी है। इसमें 65 रुपए लीटर का इथेनॉल है, और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। तो मेरी टोयोटो की जो इनोवा गाड़ी है, इसका पेट्रोल डीजल की तुलना में जो एवरेज आता है, तो पेट्रोल का रेट आता है 25 रुपए लीटर। अभी तुम जो पेट्रोल की गाड़ी चला रहे, उसके लिए अगर आप 20,000 रुपये महीना खर्चा कर रहे हैं, तो ये गाड़ी के ऊपर आपका खर्चा 8,000 रुपये होगा। और अभी 4 तारीख को मारुति सुजुकी कंपनी की पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली में मैं उनकी गाड़ी लॉन्च कर रहा हूं। मैंने बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो सीएनजी पे चलती है। ये नागपुर महानगर पालिका का अभी अगले महीने में उद्घाटन हो रहा है। हमारे कचरा जो है ना, आप फेंकते हो, उस कचरे को सेग्रीगेट करके, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग करके जो कचरा है वो बायोडाइजेस्टर में डाल के गैस तैयार हो रहा है, सीएनजी, 28 टन पर डे। और वो सीएनजी पर नागपुर की गाड़ियां चलेगी, बायो सीएनजी पर। हमको पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टॉयलेट में आप पानी डालते हो, आप जो पानी डालते हो उससे भी हम पैसा कमाते हैं, महानगर पालिका। मैं 10 साल से आप जो पानी डालते हो उसको शुद्ध करके भांडेवाड़ी में मैं कोराड़ी और खापर खेड़ा के महाराष्ट्र सरकार के प्लांट को हमारी महापालिका देती है। साल के 300 करोड़ मिलते हैं, 300 करोड़। और अब ये विज्ञान की बात है, इसलिए मैं भी प्रयोग करता हूं बाबू जैसे। मैं एग्रीकल्चर में ज्यादा करता हूं, तो मैंने, आप देखने के लिए आइए, मैंने ये जो प्लास्टिक की वेस्ट थैलियां है, इसका तेल निकाला है। और मैं 5,000 लीटर तेल रोज का निकालता हूं मेरे प्लांट से और बेचता हूं। 50 लाख रुपए महीने की मेरी कमाई होती है, और ऊपर से प्लास्टिक खत्म। ये विज्ञान है। अभी हमने ये जो तनस है उससे डांबर बनाया। ये मनसर है ना, रामटेक के पास, यहां नागपुर जबलपुर रोड पर मनसर से कनान के बीच में हमने 1 किलोमीटर रोड बनाया इससे डांबर बनाकर, और वो अच्छा है। और जब मैंने ये कहा तो मैंने सीएसआर और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि ये पेटेंट बेचो, तो मेरे हाथ से 25 लोगों ने पेटेंट खरीदी किया। तो किसान डांबरदाता हो गया। अब इससे हवाई ईंधन बन गया। और स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज जब पहले बार प्रयोग करना था
तो मैं बैठ के आया देहरादून से दिल्ली, काफ़ी लोग बैठे थे। तो वो मालिक मेरा दोस्त है, उसने मुझे पूछा कि मेरा अगर हवाई जहाज़ का इंजन बिगड़ जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा। मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक अक्कल खाते में जमा करना, मैं बोल रहा हूँ इसलिए करना है। कुछ नहीं हुआ। फिर विस्तारा का जेट भी उड़ के आया और धीरे धीरे देश में हवाई ईंधन बनना शुरू हुआ। अब मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, दिल्ली में है, शायद दिल्ली में आप में से कोई आए तो मेरे घर पर आइए, मर्सिडीज जैसी है। ये पानी से हाइड्रोजन निकलता है इलेक्ट्रोलाइजर से, और ये जो हाइड्रोजन है इससे वो गाड़ी चलती है। मैंने टाटा कंपनी के 3 ट्रक लॉन्च किए, 2 थे जो आईसी इंजन है, मैंने डीजल का इंजन है उसी में हाइड्रोजन डाल के चलते हैं, और 1 ट्रक लॉन्च किया जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलता है। अब आने वाले दिनों में कचरे से मीथेन बनकर जब सीएनजी बनता है तो हाइड्रोजन बना सकते हैं। हमारे देश में जो पराठा, तुराठा, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास है, वो भी है, मैं भी बना रहा हूँ। अभी एक 15 टन पर डे सीएनजी मैं बगास से बना रहा हूँ, ट्राई करके एक्सपेरिमेंट पे, तो उसमें गाड़ी या ट्रक चलेगी। मेरा इलेक्ट्रिक का ट्रक है जो स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का है। अब मैं ये सूर्यमणि जी को इसलिए बता रहा हूँ कि बाबू के पास विजय स्कूटर थी, हम सब उसको यूज करते, उसका नाम द्रौपदी रखा था, जो आता था वो चलाता था। वो गाड़ी जो थी उसका एवरेज था 28 किलो। अब हम जो गाड़ी स्कूटर ला रहे हैं वो तो फ्यूल भी बदल है, उससे खर्चा 25% होगा। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके पास आई, मैंने लॉन्च की, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई देश में, इलेक्ट्रिक बस लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई। तो ये पत्रकार मुझे पूछते थे कि ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आएगा, कोई नहीं, आप सब ले रहे, वेटिंग लिस्ट है। अब मेरे पास आते हैं कि चिट्ठी दो। अभी 15 साल पुरानी ट्रक जितना डीजल फूकती है उसके बदले में आज जो ट्रक है वो 3 ट्रक चल सकती है इतने डीजल में, और प्रदूषण करती है। अभी इलेक्ट्रिक की कार अगर आप लेंगे तो रात को घर में ही चार्ज होती है। मेरे घर पर इलेक्ट्रिक की कारें हैं सब, रात को हमारे पार्किंग प्लेस में चार्जिंग है और वो गाड़ी चार्ज हो जाती है, सुबह चलती है। और ऊपर में सोलर लगाया है, मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है दापेवाड़ा में, ऊपर में मेरे घर के ऊपर सोलर है। वो ट्रैक्टर रात को चार्ज हो जाता है, सुबह 1.5-2 घंटे चलता है, फिर चार्ज करते हैं, तो फ्यूल का खर्चा 0 है। और इसलिए आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए नई टेक्नोलॉजी में सेविंग है, प्रदूषण की कमी है और कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होगी। मैंने जब इलेक्ट्रिक कार को शुरू किया तो $150 पर kWh थी, अब kWh आई है। तो धीरे धीरे पर अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। अभी जो इथेनॉल की बात मैंने की, उसका गैस स्टोव आ रहा है, उसमें 7% इथेनॉल में पानी डालकर एक गैस में डालकर गैस जैसा स्टोव जलता है, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर से सस्ता होता है। हमारे देश का है, स्वदेशी है। और इसलिए जो विज्ञान बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो बाबू हमारे जो नए पीढ़ी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको विज्ञान की, उनके मन में विज्ञान के बारे में प्रेम निर्माण हो, इसके लिए 40 करोड़ का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और मैंने अभी बाबू को कहा कि अब बिल्डिंग तो बन जाएगी बहुत बड़ी, पर अंदर में लेबोरेटरी कैसी करनी है, ट्रेनिंग कैसे करना है, ऑपरेटर्स कौन से रखने हैं, अब तुरंत तैयारी करो, क्योंकि अभी 1 साल में बिल्डिंग बन जाएगी, ताकि हमारे जो झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे जिसको बाबू पढ़ाते हैं उनको परमानेंट हम पढ़ा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था होगी। और जिससे अनेक प्रकार से हजारों लाखों बच्चे गरीबों के विज्ञान पढ़कर अपने जीवन में उनका जीवन बदल सकते हैं। तो यही बात है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है।